बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है कि मैं मैप के जरिए आपको सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ कि कौन से सेक्टर्स में 10 मल्ला है, 5 मल्ला है और इस टाइम पे कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे आप आके घर बना सकते हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको मैप के जरिए समझाता रहता हूँ। मैप के जरिए ये होता है कि आप जब DHA गुजरांवाला की वेबसाइट से मैप डाउनलोड करते हैं तो आप सारी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं। कुछ चीजों का आपको नॉलेज होता है, कुछ चीजों का नहीं होता। तो मैप के जरिए ये होता है कि जब मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीजें और जब आप मैप के थ्रू जाके देखते हैं तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मेरी कोशिश होती है जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो अपना जो टाइम कीमती इस वीडियो पे खर्च कर रहा है उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो ताकि थोड़ा सा 4-5 मिनट में एक ऐसी ऑथेंटिक वीडियो बना दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा हो सके और आपकी वर्किंग अच्छी हो सके जहां पे भी आप मूव करना चाह रहे हैं। आज मेरे वीडियो का टॉपिक हो गया रेट्स कंपैरिजन। रेट्स कंपैरिजन क्या हो, इसमें चीजें मैं कवर करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 10 मल्ला ही लगा ले। 10 मल्ला में हमारे पास ये न्यूली आने वाला सेक्टर बी सेक्टर है और इसके अलावा हमारे पास ई सेक्टर है और जो पुराने हमारे पास सेक्टर है वो हमारे पास जे सेक्टर है और पोजेशन सेक्टर में हमारे पास CG सेक्टर है। अब ये चीज काफी ज्यादा इसमें आप सोच रहे होंगे कि जुनैद भाई अगर हम सेक्टर जे में प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पे J1 सेक्टर या J3 सेक्टर में यहाँ पे हमारा क्योंकि पोजेशन भी आने वाला है, यहाँ पे हमें 65 लाख का प्लॉट मिल जाता है। जो हमारा न्यूली आने वाला सेक्टर है वहां पे हमें अगर प्लॉट अभी तलाश करने को जाए तो हमें 75 लाख का मिलता है और पोजेशन सेक्टर में 75 लाख का प्लॉट इधर मिल रहा है, पोजेशन सेक्टर में आया तो G1 में 70 लाख का प्लॉट मिल जाता है। ये कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? मैं इस तरह कंपैरिजन करता हूं। देखें, सबसे मेन चीज होती है अप्रोचेस देखी जाती हैं। अगर मैं सेक्टर सी में आना चाहता हूं, जी में आना चाहता हूं, ये मेन गेट से मैं एंटर होऊंगा, एंटर होके यहाँ पे आके मैं 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आके यहाँ पे घर बनाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा यहाँ पे तो जितनी मैं इधर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसकी वजह ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये मेन रोड है GT रोड, इसकी एंट्रेंस पे ये हमारा बी सेक्टर जा रहा है और सबसे बड़ी ये जो हमारे पास नीचे साउदर्न गेट आ रहा है इसकी बैक साइड को भी ये बी सेक्टर लग रहा है। ये 2 रोड्स है और साथ ये मेन रोड लग रहे हैं। तो सारे इसका ये देखें ग्रीन बेल्ट बना हुआ है, कमर्शियल एरिया, सारा कमर्शियल हब हमारा CZ2 में बनता है। तो अगर हम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी सेक्टर को जब हम चेक करेंगे तो ओब्वियसली ये पोजेशन सेक्टर से भी ही ज्यादा रेट आपको नजर आते होंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 2-3 साल इसको पोजेशन को लग जाएंगे। जब इसमें पोजेशन हैंड ओवर की जाएगी जारी बात है 1+ के रेट होंगे हमारा बी सेक्टर में। ये मैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहाँ पे पोजेशन हैंड ओवर करेंगे सबसे ज्यादा लोगों की डिजायर होगी कि जितना गेट के करीब हम अपना घर बना सकें। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा यही होता है कि जब हमारे कोई मेहमान आए हमारे घर, उनको समझाने में आसानी हो कि हम मेन रोड से इस सेक्टर में आ सकते हैं। तो इस वजह से ये रेट कंपैरिजन रहता है। जैसे कि मैं आपको कनाल की एग्जांपल देता हूं। ये डी सेक्टर है हमारे पास और सबसे पहले हमारे पास जी सेक्टर था कनाल का जहां पे पोजेशन हैंडओवर किया। अब G3 सेक्टर सबसे हॉट सेक्टर माना जाता है। आपको यहाँ पे प्लॉट एक 25-30 का मिलता है और डी सेक्टर में भी आपको D3 में देखे एक 25-30 का मिलता है। D2 में आ जाए तो यहाँ पे एक 40-45 का मिलता है। अब रेट का फर्क कहाँ पे आया? रेट का फर्क इसकी अप्रोचेस पे आया। इसकी अप्रोचेस देखें, मेन GT रोड से आप बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पे आते हैं, हमारा D2 सेक्टर आ जाता है, ठीक है। D2 सेक्टर जैसे मैं 2 कनाल का देखूं तो 5.5 करोड़ का ये है। अगर मैं इधर आ जाऊं तो हमारा 2 करोड़ का 2 कनाल का ये वाला प्लॉट आ जाता है। तो इस वजह से ये मेन के जो अप्रोचेस होते हैं, मेन बुलेवार्ड के जो सेक्टर्स होते हैं उसके रेट्स ओब्वियसली, चाहे वो पिछले हमारे नॉन पोजेशन सेक्टर है वहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे घर बना रहे हैं, वहां पे डिफरेंस रहता है। तो दैट्स वाई ये हमारा डी सेक्टर हमारे पोजेशन सेक्टर्स के डिफरेंस रहेगा। कल को इसका रेट बढ़ भी जाए तो इसका रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कनाल के हवाले से। जब यहाँ पे पोजेशन हैंडओवर की जाएगी आपको यहाँ पे D3 सेक्टर में भी 160-65-70 से प्लॉट नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत बेदर्दी से इंतजार कर रहे हैं कि डी सेक्टर का पोजेशन आए और यहाँ पे हम घर बना सके, क्योंकि ये मेन की अप्रोचेज है। और सीधे सीधे यहाँ पे समझाना किसी को 2 कनाल के ये जो घर है, ये जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब पोजेशन हैंड ओवर किया जाए तो इसमें हमको स्टार्ट करें। तो जे सेक्टर और ये जब हमारे पास सेकंड नंबर पे जे सेक्टर आया था
10 मरले का, 10 मरले का जे सेक्टर ये देखें, इस टाइम ये मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है, 70 से 75 लाख का प्लॉट मिल जाता है। पोजेशन सेक्टर में भी आपको 70 से 75 लाख का प्लॉट मिल जाता है। यही जे सेक्टर थोड़ा सा बैक साइड में आ जाए तो 65 का रह जाता है। इस तरह वो वैल्यूएशन ज्यादा हो जाती है हमारे पास जी सेक्टर की। तो जितनी ज्यादा अप्रोचेज अच्छी होती हैं, जितनी उसकी एक्सेस अच्छा होता है, तो उस हवाले से हम उसको कंपैरिजन करते हैं, उसके हवाले से उसके रेट्स होते हैं। अब आपके पास ये खुला मैदान है, ठीक है, डीएचए गुजरांवाला के हवाले से। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि मेरा घर कहां पे होना चाहिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं 3-4 साल बाद घर बनाऊं तो बी सेक्टर में आ जाए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फौरी घर बनाऊं, सीजी सेक्टर, एल सेक्टर है हमारे पास, यहां पे आ जाए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे अच्छी बात ये क्यू सेक्टर है। क्यू सेक्टर में आके इन्वेस्टमेंट 10 मरला कनाल में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे पास बजट थोड़ा है, मैं अभी फाइल ही परचेज कर सकता हूं, तो फाइल को भी टाइम लगता है। और फाइल का मैं आपको ये बताता जाऊं, फाइल का ये होता है कि इस दफा ना लगे फिर आपको 4-5 साल इंतजार भी करना पड़ता है। तो फाइलों का ये रोला होता है। बाकी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ऑन ग्राउंड अपनी मर्जी की चीज पसंद करके लें, ताकि आप डेवलपमेंट चार्जेस साथ साथ देते जाएं, थोड़ा इंतजार करें और आप यहाँ पे आपका घर बन सके। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही होता है, अंडरस्टैंडिंग करवाने का यही पर्पज होता है, आपके पॉइंट टू पॉइंट सारे क्लियर होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने